अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 6.4 क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास है साइन पाई ओवर 4 एंड कोस पाई ओवर 4 इक्वल टू 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 ईच, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, इसका मतलब है इस क्वेश्चन में हमारे पास साइन पाई ओवर 4 और कोस पाई ओवर 4 जो इन दोनों की वैल्यू जो है 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 है। मतलब पाई ओवर 4 का मतलब होता है पाई ओवर 4 का मतलब होता है पाई की वैल्यू हमारे पास होती है 180। ठीक है, 180 ओवर 4। 4 का टेबल इस पे 180 पे लेके जाएंगे तो वो बनेगा 45। ठीक है, इन्होंने कहा है कि साइन 45 और कॉस 45 की जो वैल्यू है ना वो हमारे पास है 1 ओवर स्क्वायर रूट 2। ठीक है, अब इन दोनों की वैल्यू है तो यहाँ पे हमने वैल्यू पुट करनी है और हमारे पास आंसर आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट पार्ट हमारे पास है 2 साइन 45 डिग्री माइनस 2 कॉस 45 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे हम 45 डिग्री की जगह क्या लिखेंगे 1 ओवर स्क्वायर रूट 2। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे यहाँ पे 2 साइन 45 की जगह हम क्या लिखेंगे 1 ओवर स्क्वायर रूट 2। ठीक है, 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 माइनस करेंगे यहाँ पे, फिर हम करेंगे 2 कॉस 45 की वैल्यू भी और साइन 45 की वैल्यू सेम है। ठीक है, 1 ओवर 2 स्क्वायर रूट। ठीक है, अब ये देखिए एक प्लस की वैल्यू है और एक माइनस की वैल्यू सेम है, तो एक प्लस की वैल्यू और एक माइनस की वैल्यू तो वो क्या आ जाती है कैंसिल हो जाती है। ठीक है, तो ये क्या बनेगा 0। 0 हमारे पास क्या है आंसर। ठीक है, पार्ट 1 का। अब हम करते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमारे पास है 3 कॉस 45 डिग्री प्लस 4 साइन 45 डिग्री। यहाँ हमें पता है कॉस 45 और साइन 45 की वैल्यू हमें गिवन है क्वेश्चन में ही 1 ओवर 2 स्क्वायर रूट 2। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे 3। ठीक है, इंटू कॉस 45 की जगह हम क्या लिखेंगे 1 ओवर 2 का स्क्वायर रूट। ठीक है, प्लस यहाँ पे हम लिखेंगे साइन 45 की वैल्यू क्या है हमारे पास 2 स्क्वायर रूट 2। यहाँ इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा 3। ठीक है, ओवर 2 स्क्वायर रूट प्लस 4 ओवर 3 स्क्वायर 2 स्क्वायर रूट। ठीक है, जब इनका हम क्या लेंगे एलसीएम। ठीक है, तो क्या आएगा हमारे पास स्क्वायर रूट 2। ठीक है, तो हम इसका 1 और स्क्वायर रूट 2 और इसका क्या बनेगा एक ही बार जाएगा ना, तो हमारे पास जो जितनी बार जाता है उसको हम ऊपर वाली वैल्यू के साथ क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये क्या बनेगा 3 प्लस इसका भी क्या बनेगा 4। तो इसको जब ऐड करेंगे तो 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 7। ठीक है, 7 ओवर 2 स्क्वायर रूट 2। ठीक है, इसका ये हमारे पास क्या आता है आंसर पार्ट 2 का। अब हमारे पास है पार्ट 3, लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का 6.4 का। ये हमारे पास है 5 कॉस 45 डिग्री माइनस 3 साइन 45 डिग्री। इन हमें पता है यहाँ पे 45 डिग्री पूरे पार्ट में ना 45 डिग्री ही दिया हुआ है तीनों पार्ट में। ठीक है, तो हमारे पास वैल्यू भी यही है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 5 कॉस 45 की जगह हम क्या लिखेंगे 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 माइनस 3 साइन 45 की जगह हम वही लिखेंगे 2 स्क्वायर रूट। ठीक है, अंडर रूट आएगा। उसके बाद हम लिखेंगे इनका क्या करते हैं मल्टीप्लाई करेंगे 5 ओवर स्क्वायर रूट 2 माइनस 3 ओवर स्क्वायर रूट 2। इनका एलसीएम सेम जो सेम है ना कॉमन फैक्टर, तो इसका एलसीएम हमारे पास क्या आएगा 2 स्क्वायर रूट। ठीक है, अच्छा इसका हम इसके एक बार जाएगा तो इसको हम एक मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो ये क्या बनेगा 5 माइनस स्क्वायर रूट 2 है ना ये हमारे पास, इसको हम स्क्वायर रूट इस 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 3 बनेगा। ठीक है, इसमें हम माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 5 माइनस 3, तो हमारे पास क्या बनेगा 2 बनेगा। ठीक है, अब ये देखिए वैल्यू हमारे पास कौन सी है पॉजिटिव पॉजिटिव वैल्यू है ना, मतलब प्लस की वैल्यू जो बड़ी वैल्यू होती है उसका साइन आता है हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पे लगाएंगे प्लस 2 स्क्वायर रूट, ये हमारे पास आता है आंसर। ठीक है, एक बार फिर रिपीट कर देते हैं हम। हमारे क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास गिवन है साइन 5 ओवर 4 कॉस पाई और 4 जो है हमारे पास इक्वल होता है 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 की इक्वल है। ठीक है, टेबल में भी हमारे पास यही है। इस क्वेश्चन में हमारे पास सिर्फ दो वैल्यू है गिवन है साइन 45 की। ठीक है, और कॉस 45 की, इनकी वैल्यू जो है हमारे पास सेम होती है। ठीक है, हमने यहाँ पे
इन ये 3 पार्ट हमारे पास है इस क्वेश्चन में, तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे sin 45 की जगह, ठीक है। ये 45 है ना, 1/4 का मतलब होता है 45, ठीक है, क्योंकि पाई की वैल्यू जो होती है 180 होती है। जब यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे ना 1/√2 आएगा, फिर माइनस करेंगे, यहाँ पे ये वाली वैल्यू माइनस की है, फिर यहाँ पे हमने क्या किया, 40 cos 45 है, तो यहाँ पे हमने cos 45 की जगह हमने क्या लिखना था, 1/√2। जब फिर हम इसके बाद क्या करें, इसके अंदर मल्टीप्लाई करें या ना करें, इस तरह अगर मल्टीप्लाई कर भी दें तो फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। ये क्या बनेगा, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें या ना करें फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वैल्यू दोनों सेम ही है ना, 2/√2, फिर माइनस करेंगे 2/√2, ये लिखी 1/2 या -2/2, ये भी कैंसिल होती है, ये भी, क्योंकि सेम वैल्यू है। इसको हम इसको लिख सकते हैं, हमने पहले बताया था, 2 हो अगर हमारे पास हो तो इसको हम लिख सकते हैं 2√2 और 2√2, ठीक है, इस तरह लिख सकते हैं। तो इसका गिर हम स्क्वायर रूट 2 बनेंगे, इसका भी बना दे, एक और बना दे यहाँ पर भी, और यहाँ पर भी स्क्वायर रूट बना दे, ये चीज़ गिवन हो जाएगी, ये भी क्या हो जाएगी गिवन, फिर वही बात आ जाएगी, स्क्वायर रूट 2 फिर स्क्वायर रूट 2, सेम वैल्यू वही आएगी, तो फिर वही भी क्या हो जाएगी कैंसर, माइनस के एक प्लस का, तो ये क्या हो जाएगा कैंसर हो जाएगा, आंसर हमारे पास वही क्या आएगा 0 आएगा, ठीक है। फिर हम करेंगे पार्ट 2 में है 3 cos 45 + 4 sin 45 है, ठीक है। यहाँ पे हम cos 45 की 1/√2 वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर भी, और 3 की यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। 3 करेंगे इस पर 4 करेंगे, फिर उसके बाद क्या करते हैं, अगर साइन यहाँ पे प्लस और माइनस का होता है, हम उसके बाद क्या करते हैं एलसीएम लेते हैं। अगर सेम हो तो हम वही आता है जो मतलब एलसीएम में बड़ी वैल्यू आती है, तो दोनों ये सेम वैल्यू थी, इसलिए हम स्क्वायर रूट 2 इसका एलसीएम लिया है, ठीक है। फिर हम जितनी बार इस पे जाएगा ना टेबल, उतनी बार हम उसको ऊपर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। ये 3 आएगा, प्लस करेंगे, फिर इसका क्या आएगा 4 आएगा, 3 और 4 को जब ऐड करते हैं तो हमारे पास आता है 7, ठीक है, 7/√2, ये हमारे पास आंसर आता है। फिर हम करेंगे पार्ट 3, हमारे पास है 5 cos 45 डिग्री -3 sin 45 डिग्री, ठीक है। फिर हम cos 45 की जगह यहाँ वैल्यू पुट करेंगे और यहाँ पर भी वैल्यू पुट करेंगे, क्योंकि इनकी वैल्यू सेम है, वही वैल्यू लिखेंगे। फिर हम 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये पार्ट ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे एलसीएम लेंगे, यहाँ पर भी वही आएगा क्योंकि वैल्यू जो सेम है। फिर स्क्वायर रूट 2 बनेगा, फिर 5 - 3 करेंगे, 5 - 3 करें तो क्या बनता है 2। हमारे पास बड़ी वैल्यू कौन सी है 5 है, इसके साथ हमारे साइन कौन सा है प्लस का है, ठीक है, इसलिए हम प्लस का साइन लगाएंगे, प्लस लिखे ना लिखे फर्क नहीं पड़ेगा, 2/√2 आता है, ये भी आंसर हमारे पास है। लेकिन इसको हम यहाँ इसको मजीद आगे ये भी कर सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2 वो अगर हमारे पास, तो हम बता सकते हैं 2√2 और 2√2 इस तरह आ सकता है, ठीक है। ये भी हमारे पास आंसर है, अगर इसकी जगह हम ये लिखेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 2√2 2√2 और √2, ये चीज़ कैंसिल हो जाएगी, तो ये आंसर हमारे पास आएगा 2√2। ये आंसर भी हमारे पास ठीक है, ठीक है, और ये आंसर भी हमारे पास ठीक है, जो आप लिखना चाहें, ठीक है। आज इस एक्सरसाइज में हमने पार्ट 3 क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट किया है। हमने ओवरऑल 6.4 वीडियो जो है हमने बना दिए 6.4 एक्सरसाइज की। अगर कहीं से समझ ना आए तो कमेंट किया करें। थैंक यू सो मच।